सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 33rd श्लोक से चैंट करके 4 श्लोक करें। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो कल हम लोग गीता के इस ध्यान योग नामक अध्याय में देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मेडिटेशन की प्रेरणा दी, मेडिटेशन का मार्गदर्शन प्रदान करा। इसी मार्ग पे चलने के समय जो जो हमको पॉसिबल कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अवरोध आते हैं, उसके बारे में हमको एनलाइटन करा। और फाइनली उन्होंने ये बताया कि इसके लाभ क्या होते हैं। अर्जुन, जब कोई थोड़ी देर का अपना टाइम इन्वेस्ट करता है इसमें, वो अपने मन का स्वामी बनता है, वो अपने मन को अपना दोस्त बनाता है और मन कभी भी जो है इधर उधर हमारा कोई अशांति विक्षेप का निमित्त नहीं बना करता है। अर्जुन, वो जीवन सोचो जहाँ पे हमारा मन कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि जो आपने संकल्प करा है, जो आपने गोल्स का निश्चय करा है, उसमें समग्रता से मन हमारा अप्लाई कर पाता है। हम किसी लक्ष्य में अपने आप को दिलोजान से समर्पित कर पाए और वो भी बहुत प्यार से कर पाए। कर्म तो बहुत सारे लोग बड़ा डेडिकेटेड रूप से करते हैं,
लेकिन कर्म के अंदर अगर आदमी को कुछ जीवन के फंडामेंटल्स नहीं पता है तो हर समय कोई न कोई लक्ष्यों से स्वार्थ की पूर्ति की गणित रहा करती है। अगर आप कोई भी अचीवमेंट रखिए, कोई भी गोल्स रखिए, हर गोल्स के पीछे केवल यही मन में प्रेरणा हो, इसके द्वारा हम ऐसे हो जाएंगे, इसके द्वारा हम वो अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, ऐसे कर्मों में अर्जुन जरा ऑब्जर्व करके देखो, बड़ी दीनता है। ये स्वार्थ से प्रेरणा जो हुआ करती है, ये बहुत ही उत्कृष्ट मोटिवेशन नहीं होता है। अगर कोई मोटिवेशन सबसे उत्कृष्ट होता है वो होता है कि हम प्यार से काम करें। जो चीज भी हो, कोई कलाकार अपने कलाकृति से प्यार करता है, कोई वैज्ञानिक अपनी शोध से प्यार करता है, उस आदमी का जो एप्लीकेशन होता है, उसका डेडिकेशन होता है, उसका कोई पैरेलल नहीं होता है। तभी जाके हम जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, जब अपने स्वार्थ की चिंताओं को हम किनारे कर पाए। हम लोग सब लोग देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर पावर की सीट में अगर कोई स्वार्थी बैठ गया, देखिए बस मैं मेरा करता रहता है, वो नेपोटिज्म कैसे आ जाता है, उसके आगे वो देख ही नहीं पाता है। और इतने ज्यादा यहाँ समर्थ लोग हैं, इतने सक्षम लोग हैं, इतने जो हैं विद्वान हैं, सबकी उपेक्षा हो जाती है। हम अंधे हो जाते हैं अपने स्वार्थ की वजह से। ये फैक्ट्स जो हैं हम लोगों को यहाँ सब भगवान ने गीता में इस अध्याय में बताए हुए, बोला जीना सीखो अर्जुन। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो भी आपके कार्य हैं जरूर करो, लेकिन एक भिन्न अंदाज से करो। तुम्हारे कर्मों में ही एक फ्रीडम दिखाई पड़नी चाहिए, कर्मों में दीनता नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। हम हर समय जो है वो मांगी लाल बने रहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए। अरे कभी तो किनारे करके जीना सीखो, कभी तो निश्चिंत होके अपने कर्म को प्यार बनाओ, अपने रिश्ते नातों को प्यार का विषय बनाओ। कब तक हम अपने अंदर स्वार्थ की गणित से युक्त होके खुद ही जो है उस तनाव उससे अभिभूत होते जाएंगे। पूरी इस यात्रा में हम लोगों ने देखा, भगवान बोलते हैं अगर थोड़ी देर तुम ध्यान करते हो अर्जुन, तो यहाँ पर तुम्हारे अंदर ऐसी जागृति होती है जहाँ पे शुरुआत में तुम दुनिया के अंदर हो और ध्यान की इन अवस्थाओं में दुनिया आपके अंदर होती है। व्हाट अ पैराडाइम शिफ्ट, व्हाट अ लेवल ऑफ अवेकनिंग। ये कल्पना भी कोई नहीं कर पाता है कि हमारे अंदर हमारी दुनिया विराजमान है। हम ही अपने दुनिया के ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। हम ही सृष्टा हैं, हम ही पालक हैं, हम ही विनाशक हैं। अपने मन के, आपके मन के अंदर जो थॉट आता है, आप ही तो क्रिएटर हैं उसके। उलझने भी आती हैं, वो भी विनम्रता से स्वीकार करो, आई एम द रीजन बिहाइंड इट। और उसके उपरांत अगर मन के रहस्यों को, मन की दुनिया को समझ पाए, तो कैसे प्रॉब्लम्स हो या किसी प्रकार के लिमिटेशंस हो, अर्जुन केवल इस प्रकार के अंतर्मुख होके इंट्रोस्पेक्शन से, आत्म अवलोकन करके आदमी बहुत ऊंचाइयों को अर्जुन प्राप्त कर लेता है। और वो योगी तो बहुत ही अच्छा होता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जो खुद अपने अंदर इस पूर्णता की अवस्था में जगा होता है अर्जुन, और बाहर व्यवहार में आत्मीयता से युक्त होता है। कोई हमारे लिए अपने पराये नहीं है। हमारे अंदर सबके प्रति जो है आत्मीयता हो, सुख दुख की संवेदना हो। इस प्रकार का जब कोई योगी हो जाता है, उसकी पूर्णता बाहर प्रेम में अभिव्यक्त होने लगती है। अर्जुन वो योगी हमको बहुत प्रिय होता है। स योगी परमो मतः
वो परम योगी कहलाता है अर्जुन। ये सब जब मार्गदर्शन दे दिया तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, ऐसी सुन के अर्जुन बोलता है भगवान योयम योगस्तया प्रोक्ता, जो आपने योग का प्रतिपादन प्रभु करा है सुनने में अच्छा लगता है, बट लेकिन जब भी कोई चीज आए ना उसके बाद किसी ने लेकिन किंतु परंतु कहा, इसका मतलब द डिस्कोर्स स्टैंड्स नेगेटेड। ये प्रैक्टिकल नहीं है भगवान। जो आप ऐसी बातें बोल रहे हैं सुनने में अच्छा लगता है, बढ़िया कविता लगती है, मगर बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं कि हमारे लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है भगवान कोई लोग हों, कोई अधिकारी लोग होंगे जो इस प्रकार की चीजें कर पाते होंगे, जो मन को शांत करके अंतर्मुख करके और ऐसी ऊंचाइयों में जग जाया करते होंगे, लेकिन भगवान हमारे लिए ये बहुत चीज मुश्किल दिखाई पड़ती है। एतस्याहम न पश्यामि, हम खुद नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन हमारा मन भगवान काफी चंचल है। अगर किसी का मन शांत है, सुंदर है, सात्विक है, तो आई नो दिस एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छी तरीके से आगे चले जाएगा। लेकिन चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्णा हमारा मन जो है वो कुछ ज्यादा ही डायनेमिक है, बहुत ज्यादा जो है तूफानी मन है हमारा। वायोरिवसु दुष्करम, जैसे कोई आंधी तूफान आते हैं उससे में अपने आप को ही बचाना आवश्यक होता है। हम उसको नियंत्रित कर पाएं, उसको किसी प्रकार के निग्रहित कर पाएं, ये हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे कल हम देख रहे थे, बड़े बड़े देशों में भी देखो साइक्लोन आया तो वह चुपचाप निकल जाओ, गाड़ी में जितना इंपॉर्टेंट सामान है रखो और दूर 200-300 किलोमीटर जाओ जहां पे इसका इफेक्ट ना हो। दैट इज द ओनली विजडम वी हैव। हम क्या कर सकते हैं? भगवान मन के अंदर हमारे आंधी तूफान चल रहे हैं। वायोरिवसु दुष्करम, इसलिए भगवान हमको ये कोई प्रैक्टिकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और मन हमारा प्रमाथी है। प्रमाथी बोलते हैं कि कोई बड़ा डिक्टेटर, जिसके अधीन होके ही हमको जीना होता है, जो हमको टायरेंट की तरीके से नचाता है और हम बेबसी से नाचते रहते हैं। प्रभु ऐसा मन है। हम आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं। लकीली कौरव लोग भी दूर खड़े, पांडव लोग भी दूर खड़े, यहाँ आप ही तो हैं। आपसे हम सच नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? गुरु ऐसे ही होने चाहिए। आप अपने दिल की बातें जहाँ पे अपनी समस्याएं बता पाए। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जीते जागते गुरु का आश्रय लो। हमारे देश के अंदर एक से एक महान संत हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, देवता हैं जो बहुत ही प्रेरणा के आस्पद हैं। वेरी वेरी इंस्पायरिंग, हाईली मोटिवेटिंग। और यहाँ आपके महाराष्ट्र के एक से एक संत उनको बारंबार प्रणाम करने योग्य हैं। इतने महान लोग थे। ऐसी परंपराओं के, ऐसे क्षेत्र के, ऐसे प्रदेश के लोग भी नमन के पात्र हैं जहां पे ऐसे महान लोग विराजमान थे। प्रेरणा तो बहुत मिलती है, लेकिन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें? क्या फोटो रख के आप उनसे बोलते रहोगे क्या? और कोई न कोई रहस्य की आप रास्ता देखोगे, कोई न कोई जो है वो संकेत का रास्ता देखोगे। क्यों संकेत का रास्ता देख रहे हो भैया? कोई जीते जागते हैं, वहां जाके क्या ईगो प्रॉब्लम होती है क्या? हमको कहीं पे विनम्रता से समर्पित होने के लिए कोई अभिमान का समस्या आती है? कौन सी समस्या आती है हम जाके किसी के चरणों में नमन करें, बोले महाराज जी प्लीज एनलाइटन मी?
कोई भी विद्या हो वो सदैव किसी जीते जागते गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। यहाँ पे आप MIT में विराजमान हैं, इतने अलग अलग से दूर से स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे विद्वान लोग हैं। उनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि सर प्लीज एजुकेट मी, हम इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति म्यूजिक सीखना चाहे, किताब से सीखने की कोशिश करो जरा, या किसी महान संगीतकार की फोटो रखो और सीखो संगीत, कुछ भी नहीं पता लगता है। हम सारे गामा जो है सा को सा बोल रहे हैं, रे को रे बोल रहे हैं, इतनी तक तो हमारे अंदर कोई विवेक की बात नहीं है, भी अकल नहीं है, कैसे समझोगे? कई लोग के मन के अंदर ये धारणा है कि अरे महाराज जी आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हम जो है वो गूगल करेंगे और हमको सब मिल जाएंगे। बोलते हैं देखिए आप समझो इस बात को, आपके सब सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, सब बुक्स भी अवेलेबल है। कॉलेज में क्यों जाते हो भाई? पढ़ो ना घर के अंदर बैठ के। क्यों जरूरत महसूस होती? अरे महाराज जी सर्टिफिकेट वहीं मिलता है इसलिए हम जाते हैं। बोलते बात वो नहीं है, बात ये होती है जब आपके मन के अंदर कोई संशय आता है, डाउट आता है, तो आपके लिए कोई आदरणीय होना चाहिए, हमारे लिए कोई बहुत ही जो है वह प्रेरणा का आस्पद श्रद्धेय होना चाहिए, और ऐसी ट्यूनिंग अप होनी चाहिए, ऐसा विश्वास का सूत्र होना चाहिए कि आप उस स्थान पे अपने मन में बगैर संकोच के प्रश्न रख सको, इस विश्वास से रख सकिए कि आपको यहां पे उत्तर मिलेगा। कोई तो दुनिया में होगा ऐसा, नहीं मिला है तो ढूंढो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, नहीं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसका मतलब है आप किसी की तलाश नहीं कर पाए हो, कहीं पे जाके ये सर झुकता ही नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। आपके अंदर ये सब चीजें केवल टाइम पास के लिए हो रही हैं। जहां आप किसी जीते जागते गुरु के पास जाओ, वो जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को अपना समझ लेता है, उसी पेशेंट के प्रॉब्लम्स के ऊपर वो रिसर्च करेगा, चिंतन करेगा, नई चीज हो तो मीटिंग करेगा, कॉन्फ्रेंस करेगा। नाउ दैट इज हिज चैलेंज। वो देखेगा कि तुम्हारे इस भिन्न प्रकार के रोग का समाधान क्या हो सकता है। गिव समबडी अ चांस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर बहुत ही ज्यादा जो है वह उलझी हुई समस्या है तो भी वो कर लेते हैं। गुरुओं की महिमा जो है गाई जाती है, संतों की महिमा गाई जाती है, वो असंभव को संभव कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई मन के अंदर गठान वठान मत रखना, चिंता मत करना। ये ईगो ही प्रॉब्लम होता है, जो झुकता नहीं जाके कहीं पे, जो पूछने में संकोच करता है, शर्म करता है। अरे कौन सी झूठी प्रतिष्ठा को तुम बचा के रखना चाहते हो? पूछो जाके कहीं पे। और जब कोई आदमी आगे बढ़ के पूछता है, इस आगे बढ़ के पूछने मात्र में ही उसने अपना संकोच किनारे कर दिया, उसने अपने हेजिटेशंस किनारे कर दी, उसने अपना ईगो किनारे कर दिया, एंड हाफ द वॉर इज वन। इतने मात्र से आप जो है अपनी सिंसियरिटी का भी परिचय दे रहे हैं, और मन के अंदर जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है हमारी झूठी अस्मिता, ईगो, वो भी किनारे करना चालू हो गया है। इसीलिए बड़ी अच्छी परंपराएं हैं कि आदमी को ज्ञान के लिए सदैव किसी ज्ञानवान के पास जाके ही निवेदन करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज नॉट द वे टू गो, किसी भी फील्ड में नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये अध्यात्म का फील्ड जहां पे कोई चीज दिखती नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हो तो आप उसको जो है देख भी सकते हैं, कुछ अनुमान भी कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल सो ट्रांसेंडेंटल। आपके मन के अंदर पीछे आप कौन है जो आंखों से नहीं दिखता है, बड़ी सूक्ष्म विद्या है।
जरूर ये सौभाग्य प्राप्त करिए अर्जुन की तरीके से, और जाके किसी से पूछो। अर्जुन तो ऐसे मन के अंदर विद्यमान है कि as though there is no way out, उसने तो मानो रिजेक्ट ही कर दिया है भगवान, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। बढ़िया है सुनने में, बट लेकिन किंतु परंतु असंभव, हो ही नहीं सकता। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। मन को हम शांत कर ही नहीं सकते प्रभु। तो जिस समय अर्जुन ने ऐसी जो है वह अपनी बेचैनी दिखाई, असंभावना दिखाई कि ये चैलेंज जो है, ये लक्ष्य, ये प्राप्त करने वाला हमारे लिए नहीं है, हो सकता है किसी के लिए हो। भगवान बोलते हैं अर्जुन जैसे लोगों को बोलते हैं। हम भी अगर अर्जुन के क्वेश्चन से युक्त हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इसीलिए तुम्हारा जी हम बैठते भी नहीं हैं। हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेवा कर लेंगे, लेकिन आप यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू मेडिटेशन एंड ऑल दैट। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन था। अर्जुन ने जो है इस प्रकार से निवेदन करा भगवान का। आप सोच लीजिए, एक शिक्षक लोग यहाँ एक से एक महान बैठे हुए हैं, और भगवान कृष्ण भी एक शिक्षक हैं। ऐसा स्टूडेंट आ गया, हैंड्स अप कर दिए उसने। ऐसे को कैसे हैंडल करेंगे आप? व्हाट अ ब्यूटिफुल वे ऑफ हैंडलिंग। 2 श्लोक में, केवल 2 वाक्यों में अर्जुन का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया उन्होंने। एंड देयरफॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन केम फॉरवर्ड बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज सॉर्टेड आउट। वो बोलते हैं कि जब आदमी कभी आए ना आपके पास, ओ दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है, उसके माइंडसेट के हिसाब से पूर्ण संभावना दिखाई पड़ रही है। द फर्स्ट थिंग इज, उसकी बात को आप टेम्परेरली एक्सेप्ट कर ले। बोलते हो यस अ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो भगवान क्या बोलते हैं अपने उत्तर के अंदर, पहले श्लोक में 35वें श्लोक का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहो, विदाउट एनी डाउट अर्जुन, हे महाबाहु। बोलते हैं हाँ भगवान, ये महाबाहु जो है ना, वर्ड इज इन द रेलम ऑफ रियलिटी, ये समझ में आता है। दिस इज व्हाट यू हैव सेड इज राइट। हाँ, हम बड़े बलवान हैं, बड़े समर्थ हैं, बड़े सक्षम हैं। बोलते हैं हे महाबाहु, असंशयम, विदाउट एनी डाउट। मन ऐसा होता है अर्जुन, तुम्हारा भी मन ऐसा है। जो लोग किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, एंड स्पेशली ध्यान करना, उसको अपने मन को शांत करना, दिस इज अ नेचुरल चैलेंज, प्रॉब्लम वो सबको फेस होती है। तो देखिए, जब उन्होंने बोल दिया असंशयम, अब वो क्या बोले उसके आगे? हमारे गुरुजी ने, हमारे जो है वह मार्गदर्शक ने हमारी प्रॉब्लम समझ ली। अगर आप क्वेश्चन ही रिजेक्ट कर देंगे ना, तो सुनने वाले का मन ही बंद हो जाता है। बोलते हैं ये तो हमारा प्रॉब्लम भी नहीं समझ पा रहे हैं, उत्तर क्या देंगे? सो द फर्स्ट स्टेप वाज राइट, यू आर राइट, असंशयम, विदाउट एनी डाउट अर्जुन। ऐसा ही होता है, यहाँ पे मन बहुत चंचल होता है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन अर्जुन जो है वो चलम, चंचल होता है। एंड दिस इज नॉट समथिंग नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखिए, मन अनेकों चीजों का, पहलुओं का चिंतन कर पा रहा है ना, इसी को तो हम चंचलता बोलते हैं। एक होती है हमारी बुद्धि और एक होता है हमारा मन। इनफैक्ट हम लोगों की इनर फैकल्टीज में, जिसको हम लोग अंतःकरण बोलते हैं, इनर इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो बाहर इंस्ट्रूमेंट्स हमारी है 5 इंद्रियां ज्ञान की प्राप्ति के लिए, 5 इंद्रियां रिस्पॉन्स के लिए, 10 इंद्रियां जो है यहाँ पे
अनेकों प्रकार के जो हैं वो स्टिमुलाई प्राप्त करना या रिस्पॉन्सेस देना दुनिया में, उसके लिए होती हैं, और उसके पीछे सदैव मन रहता है। किसी भी विषय के बारे में आपको प्रॉस एंड कॉन्स सोचना आना ही चाहिए। ये मनुष्य का ही सौभाग्य है कि कोई भी चीज आपके सामने आए, आप उसके सब पहलू को समझ पाओ। सब पहलू को समझना, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझना, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। जो कंडीशनड होते हैं, बिल्कुल एक ही जो है लाइन पे चल जा रहे हैं, दे आर थॉटलेस, दे हैव नॉट रियली इंक्वायर्ड, दे हैव नॉट गॉन डीप इनटू इट। हमारे अंदर विकल्प आने, अनेकों ऑप्शंस आने, that is never a problem. In fact, it is showing us different facets of this problem. कोई भी समस्या आई है, आप भिन्न भिन्न पहलू विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, जब आप भिन्न भिन्न पहलुओं के ऊपर विचार कर रहे हैं, तब मन के अंदर स्थिरता तब तक नहीं आई है। और इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद यू कम टू डिसर्न, यू कम टू एनी डिसीजन, ओके दिस इज इट। उस समय मन शांत हो जाता है। मन तब तक अशांत रहेगा जब तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जहां डिसीजन हो जाता है, यू हैव रिजॉल्व, अंदर के विक्षेप शांत हो गए। ये कोई भी गोल रखिए आप, तो वहां पर यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई नई चीजें आप समझने के लिए प्रवृत्त होइए, तो यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अरे बाकी बड़े बड़े गोल्स छोड़ो, घर के अंदर डेली भोजन बनाना पड़ता है ना, पूछते हैं आज क्या बनाए हैं, ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, जो है हलवा पूड़ी भी चल सकती है, रोटी दाल भी चल सकती है, या केवल पोहा बना लेते हैं, या केवल ये बना लेते हैं। यू हैव डजन्स ऑफ ऑप्शंस, और जब तक आपके पास ऑप्शंस विराजमान है, इनडिसिसिवनेस है। इनडिसिसिवनेस को ही तो बोलते हैं अशांति। मन ने अभी कोई निश्चय नहीं करा है, एंड देन आफ्टर ड्यू डेलिबरेशंस आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि यस फाइनली मौसम जो है वो तो समोसे का है, चलो समोसे हो जाए, बस खत्म प्रॉब्लम। नाउ एनर्जी इज डायरेक्टेड इनटू वन चैनल। फिर अपने आप जो है समोसे की सामग्री आई और बेलना चालू करा, और एक ने जो है तेल चढ़ाया और फिर चालू हो गया। फिर मन की अशांति खत्म हो गई। इनडिसिसिव स्टेट इज कॉल्ड अशांत स्टेट। और इनडिसिसिव, जब मन के अंदर थोड़ी अशांति होती है, ये प्रमाण है कि हमारे मन के अंदर कोई निश्चय नहीं हो रहा है जो भी हमारे सामने चैलेंज है उसके बारे में। और हमको ये मंथन करना है। यहाँ पे भिन्न भिन्न, देखिए इस हॉल का नाम भी मंथन हॉल है ना, और हमारे सामने समुद्र मंथन का चित्र भी विराजमान है। क्या था वो? एक तरफ से देव और दूसरी तरफ से असुर, एक तरफ से पॉजिटिव शक्तियां, दूसरी तरफ से नेगेटिव पॉसिबिलिटीज। ये दोनों आती हैं एंड दे चर्न दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और ये चर्निंग होती है, उस समय विष निकलेगा, लेकिन विष को भी झेलना है, उसको भी निपटना आना चाहिए। सिद्धियां प्राप्त होंगी, अचीवमेंट्स प्राप्त होंगे ऑन योर वे। और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बना रहता है, यहीं पे अमृत निकला करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन। इसीलिए अर्जुन, ये एक फेज से हर इंसान को गुजरना पड़ता है, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मन के अंदर के इस विक्षिप्त अवस्था को, ये चंचल अवस्था को साहस से, विवेक से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, और इसको भी निपट के आगे बढ़ते हैं। घाट आ रहे हैं, हमको घाट पार करना है। ये थोड़ी ये घाट आ रहे हैं बोलते हैं छोड़ो फिर कहाँ जाना है अब तो। फिर तो तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो फिर मूड ऑफ, कहाँ यार, आराम से खाए पिए बैठे पड़े रहो ना, घर है तुम्हारा, कितना फर्स्ट क्लास घर है।
सब तुमने माल जमा करा है, किस दिन के लिए जमा करा है? बैठ के खाओ पियो मजा करो। ऐसे लोग जीवन में क्या करेंगे? दे लिव अ वेजिटेटिव लाइफ, और वो बैठ के केवल तमोगुण के अंदर युक्त रहेंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। डोंट जस्ट थिंक अबाउट एनी एक्सीडेंटल काइंड ऑफ अचीवमेंट्स इन देयर लाइव्स। अर्जुन, ये मन होता है चंचल, मन के अंदर विक्षेप होते हैं, अशांति होते हैं, और इनको निपटना हर इंसान को सीखना आना चाहिए, तभी जाके आपको अमृत की प्राप्ति होती है। तो बोलते हैं कि अर्जुन ये चंचल भी है, और एक और चीज तुम्हारी बताएं, दुर्निग्रहम। इसका निग्रह बहुत आसान नहीं होता है। लुक एट द वर्ड्स, दुर्निग्रहम। एक होता है कि निग्रह संभव ही नहीं होता है, अनिग्रह, और एक होता है दुर्निग्रह। तो वो रियलिटी बता रहे हैं। हम ऐसे तुमको झूठे आश्वासन नहीं देंगे, हम ये बता रहे हैं कि मन इज वेरी वेरी डायनेमिक, और इसीलिए तो इसको अपना मित्र बना लो। अगर ऐसी डायनेमिक चीज आपका मित्र बन जाती है, देन अलोन यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। तो मन से डरते डरते भागते रहते हो। भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं मन से भागने के लिए। मनोरंजन मन से भागने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। छोड़ो यार, थोड़ी देर जो है गाना सुनते हैं, थोड़ी देर खाते पीते हैं, चलो थोड़ा तफरी करके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। पिक्चर विक्चर कितने दिन से नहीं देखी, चलो थोड़ी देर एक जो है नई पिक्चर आई वो देख के आएंगे। इसमें कोई सीखना नहीं है, इसमें इट्स ओनली ब्लेटेंट ईगो फुलफिलमेंट। जो आपके एग्जिस्टिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनका अपीजमेंट मात्र होता है, उसकी संतुष्टि होती है, और वो हमको बड़ा सुकून होता है क्योंकि उसमें चैलेंजेस नहीं है, उसमें चुनौतियां नहीं है। और ऐसे लोग वो केवल अटके रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अर्जुन, मन जो है अनिग्रह नहीं होता है, उसमें निग्रह की संभावना ही नहीं है। दिस वर्ड ऑल्सो आई एम नॉट यूजिंग। हम ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, एनीथिंग विच इज वेरी वेरी पोटेंट, हाईली पोटेंशियल, ऐसी चीजों में यथार्थ ये है दैट यू विल नीड ऑल काइंड ऑफ विजडम एंड एट द सेम टाइम पेशेंस, consistency, dedication, intelligence in order to manage that problem. ये सच्चाई है अर्जुन। Let us wake up to reality. ये जो है मन अवश्य थोड़ी जो है वो डेडिकेशन की अपेक्षा रखता है, उसके अंदर कुछ पेशेंस भी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कुछ अकल भी चाहिए। इसको असंभव मत समझो। हम एक वाइल्ड लाइफ की पिक्चर देख रहे थे, उसके अंदर अफ्रीका में वहाँ पे जो है वो लोग पैंथर्स को, लेपर्ड्स को पकड़ रहे थे। तो उनको बेट डाला एक केज के अंदर, और वो आया खाना खाने के लिए, और उन्होंने बंद कर दिया केज, पकड़ लिया। फिर उसके बाद एक आदमी आया वहाँ पे, एक बड़ा सा बोरा लेके, और उसने धीमे से हाथ जो है वो अंदर डाला और उसके पूंछ के पास कुछ पॉइंट को दबाया, और वीडियो में देख रहे थे, इट्स देयर अवेलेबल। वहां पे जो है उन्होंने बताया, देखा कि जहां उसने पॉइंट दबाया वो लेपर्ड जो खूंखारे मार रहा था, उछाल मार रहा था, एंड इट वाज सो वाइल्ड एनिमल, उसको बंद करके देखो, पकड़ना मुश्किल है। अगर वो आ जाए खुला हुआ सामने तो अपने आत्म सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर सकता है। उसका है तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, वो तो अपना अस्तित्व बचा रहा है, लेकिन उस समय कोई भी आता है बहुत ही भयावह हो जाता है। वो लेपर्ड भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठ गया, शांत हो गया। और वो आदमी जो उसका जो मास्टर था इस विद्या का, बोलता है ना, यू कैन ओपन द केज।
तो सब लोग बड़े दूर खड़े हो गए, बोलते हैं जाके पता नहीं आपका हाथ छूट जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम ही मारे जाएं। रिलैक्स, जस्ट सी दिस फैक्ट। आई एम गोइंग टू शेयर दैट विजडम विद यू लेटर ऑन। इस लेपर्ड को कैसे जो है वो डोसाइल करा जाता है, इसको एकदम जो है अपने वश में लिया जाता है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट दबाइए तो वो बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने उसको खुलवाया और बोरा लिया, बोरे के अंदर उसको डाला और बाकायदा बांधा। जैसा बंद गया बोलते हैं रेडी, बोलते हैं हाँ अब छोड़ा उसको। फिर से जो है उसने उछाल मारी। ट्रिक्स होती हैं भैया हर चीज को। ये वाइल्ड एनिमल को भी जो है वह एकदम उसने शांत कर दिया। जस्ट फ्यू ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। उसी प्रकार से अर्जुन मन, जिस व्यक्ति को कोई विद्या नहीं पता है, मन का कोई रहस्य नहीं पता है, वो तो बड़ी आसानी से हैंड्स अप कर देता है। वो बहुत मुश्किल है, तो हो ही नहीं सकता है, हम कब तो कर ही नहीं सकते हैं। महाराज जी अब आपको हम क्या कहानी बताएं, स्कूल में पास भी बड़ी मुश्किल से हुए हैं, हाई स्कूल को भी हमने 3 इयर्स कोर्स बनाया हुआ था और इस तरीके से भगवत कृपा से पास हो गए। वो तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था हनुमान जी को जाके। जय बजरंग बली, आपकी कृपा से ही पार हो गए। महाराज जी यू डोंट नो मी, बड़ी मुश्किल से हम जो है पढ़ाई कर पाए। और अब आप एक नई चुनौती दे रहे हो, मन को शांत करो। तो अर्जुन देखो हमने ये सब ब्यूटी बताई है, इसके लाभ बताए हैं, इसका रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी इफेक्ट हमने बताया है, तो तुमको जरूर करना चाहिए। और द वेरी फैक्ट तुम्हारे मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, एक मन बोल रहा है कि अर्जुन ट्राई इट आउट, व्हाई नॉट, इट्स माय ओन माइंड। अपने मन को हम अपना ही दोस्त बनाएं और किसी दिशा में हम चलाएं, जब भी चाहें तो रोक दें। एंड ऑल्सो डिस्कवर व्हाट इज बियॉन्ड माइंड। जो सदैव विचारों के अधीन बना रहते हैं, उनको कल्पना नहीं होती है कि मन के परे क्या होता है। जब मन शांत होता है तो क्या होता है, यू नीड टू नो दैट फैक्ट। अर्जुन यही सब तो हमने बताया है इसके अंदर। तो ये अर्जुन सिद्ध हो सकता है, लेकिन लेट अस बी फैक्चुअल, इसमें कोई ना कोई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम बता रहे हैं दुर्निग्रहम, दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन इस चीज को साधने में तुमको थोड़ी साधना मात्र करनी पड़ेगी। डोंट स्टार्ट विद अ नेगेटिव माइंड, हो ही नहीं सकता है। और ये समझ लो तुम्हारे मन के निश्चय अगर तुमने किसी चीज को ब्रांड कर दिया कि इम्पॉसिबल, देन इवन गॉड कैन नॉट मेक इट पॉसिबल। कैन यू बिलीव दैट? और अगर आपके मन के अंदर यह निश्चय रहा कि यस इट इज पॉसिबल एंड आई विल डू इट, आई हैव टू वर्क हार्ड, हमको विवेक भी प्राप्त करना पड़ेगा, बट व्हाई शुड आई स्टार्ट विद द नेगेटिव माइंडसेट? ये हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता? हमारा मन ही नहीं कभी शांत होएगा। क्यों कंडेम कर रहे हो अपने आप को नरक में? क्या बेबसी के अंदर अपने आप को जो है वह केवल डालते जा रहे हो? And you deny yourself all the opportunities and potentials which are available for every human being. तो अर्जुन ये थोड़ा तो होता है, लेकिन you know what is the kind of sadhana which you have to do? कैसे जो है वह निग्रहित होता है? किस चीज के लिए हमको साधना करनी पड़ेगी? तो बोलते हैं अर्जुन केवल 2 चीजें, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Only these 2 points Arjun, and your mind becomes your friend. यहां कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इन 2 चीजों को तुम आइडेंटिफाई करो और धीमे धीमे यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दिस। एक चीज भगवान बोलते हैं अभ्यास, और दूसरा बोलते हैं वैराग्य। यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ दीज पॉइंट्स। इन दोनों को अच्छी तरह समझिए। एक तो ये बात देखिए कि आज जहां पर भी आपका मन जा रहा है,
आप क्या उस फील्ड के बड़े विशेषज्ञ हो क्या? किस फील्ड के विशेषज्ञ हो? कौन सी चीज हम जीवन में बहुत अच्छी तरह जानते हैं? द रियलिटी इज आई हैव टू नो सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। अगर हमारा मन म्यूजिक में जाता है, डू यू रियली नो म्यूजिक? अनेक अनेक रहस्य पता है तुम्हारे? बोलते नहीं, उतना तो नहीं पता है, येट आई कैन एंजॉय म्यूजिक। तो ये क्या हुआ है कि वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ। हमको एक्सपोजर होता रहता है। कहीं पे हमने टीवी देखा, कहीं पे पिक्चर देखी, कहीं पे जो है वह नेट पे कोई सुन लिया। आजकल तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस का बढ़ना ही हमारी जो है आजकल आध्यात्मिक तरक्की है। मॉल बनता जा रहा है। पहले हमारे वहाँ बनिया की एक दुकान होती थी, थोड़ी बहुत चीज मिल जाती थी। आज आपको मॉल है, ऑल द ऑप्शंस। तो ये समस्त जो है इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम किसके बारे में जानते हैं भैया? लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटली जानते हैं, आई वांट दिस एंड आई लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दिस। ये पता है कैसे हुआ है? आज हमारे मन के अंदर जो इच्छा हुई है, जो प्रेरणाएं हुई हैं, जो कॉम्पिटेंसीज भी हुई हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज हमारे अंदर किसी न किसी चीज के बारे में एक्सपोजर हुआ और मोटिवेशन हुआ और थोड़ा थोड़ा करना हमने चालू कर दिया। जब हमको पूरा ज्ञान नहीं भी हुआ हो तो भी हम रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं तो हमारे मन के अंदर जो है अनेकों प्रेरणाएं हो जाती है। एंड यू स्टार्ट डिफाइनिंग योरसेल्फ। हमारा मन आज भी अनेकों चीजों के अभ्यास के वजह से ही दिशाएं पकड़ा हुआ है। यू स्टार्ट प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलने लगो, बैडमिंटन खेलने लगो, फुटबॉल खेलने लगो, थोड़े अभ्यास हो गया और कोई ना कोई विक्ट्री प्राप्त हो गई, कोई मोटिवेशन प्राप्त हो गया, किसी ने पीठ थपथपा दी हमारी, कुछ हमको मेडल मिल गए, एंड देयर इट इज, आपका अभ्यास चालू हो गया। ऐसा नहीं है कि हम उसके बड़े ज्ञानी हैं, तो भी हमारे अंदर अर्जुन आज भी मन अनेकों फील्ड्स में काम कर रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज आउट ऑफ रेगुलर एक्सपोजर टू सर्टन थिंग कि हम उसी को स्मरण करते रहते हैं और उसी रंग में रंग गए। आर्टिस्ट को जो है वो वातावरण मिला और आर्ट की उसकी रुचि हो गई। कोई बहुत ही थॉटफुल वैज्ञानिक व्यक्ति है, उसको वो एक्सपोजर मिला, उस रंग में रंग गया। अभ्यास ही तो हुआ है ना। अर्जुन, अभ्यास से आज भी मन काम कर रहा है। एक तो अभ्यास से हमारा मन इधर उधर जाता है। अर्जुन, तुम्हारा मन जब भी चंचल है ना, इधर उधर जाए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मन को ऑब्जेक्टिवली देखो, तटस्थ होके देखो, साक्षी भाव से मन को देखो। जो थॉट्स हमारे अंदर आ रही हैं, कोई भी इच्छाएं आ रही हैं, कोई भी प्रेरणाएं आ रही हैं, अर्जुन जरा ध्यान से तुम ऑब्जर्व करो और अपने आप से झूठ मत बोलना। अपने आप से झूठ बोल के कहाँ जाएंगे हम? हमारे मन में किसी चीज का या तो कोई एक्सपोजर था, इसीलिए वो उस रंग में रंग गए, उसी में उठे बैठे, उसी के अंदर जो है वो चर्चाएं हुई, या तो हमारे थॉट्स की ये कहानी है। हर हमारे थॉट्स की जो है एक आत्मकथा है, आपको जाननी चाहिए। और दूसरा ये होता है समवेयर डाउन द लेन, जीवन की इसी यात्रा में चलते चलते कहीं पे कोई चीज अच्छी लग जाती है और कोई चीज नहीं अच्छी लगती। कुछ लोग बड़े प्यारे मिल जाते हैं, बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ही हमको नहीं अच्छे लगते हैं, खुंदक हो जाती है उनसे, विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। देखिए, ये एक दूसरा इनपुट है हमारी ही थॉट्स के पीछे का। हमारा माइंड इधर उधर ऑपरेट करता है बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड, इट इज मोटिवेटेड बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
जिसको गीता में और अपने समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों में कहते हैं ये राग द्वेष विराजमान है। जिसका आपको अटैचमेंट हो गया है ना, उसका देखिए कैसे विचार आता जाता है। और किसी के प्रति मन के अंदर विद्वेष हो गया, उसका भी विचार आता जाता है। और एक बात यहाँ पे और है, जिसके प्रति खुंदक है, गुस्सा है, उसका ज्यादा विचार आता है। एक शायर तो बोलते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। फूल हमारा दामन नहीं पकड़ते, कांटे पकड़ लेते हैं हमको। जिसके प्रति मन के अंदर आपको कोई बहुत ही क्रोध आ रहा है, आप बैठोगे ध्यान करने, वही प्रकट हो जाएगा मन में। सपने भी उसके आते हैं। आज रात को उसको हमने निपट लिया, इतना दादागिरी करता था, इतनी मुसीबत करता, तब मैंने ये ट्रिक अपनाई और वहाँ उसको जो है वहाँ मिक्सी में डाल के चटनी बना दी उसकी। सवेरे बड़ी शांति मिली कि हमने उसको निपट लिया। सपने तक में घुस जाता है, यहाँ विचार आते हैं। देखिए विचारों की दुनिया देखो, या तो देखा देखी में विचार आ जाते हैं, या राग द्वेष के वजह से विचार आ जाते हैं। अर्जुन, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये दो ही फैक्टर्स हैं, इनको तो मैनेज कर लो ना। जो कोई चीज तुमको पता ही नहीं थी, अनजाने में एक्सपोजर हो गया, उससे एक्सपोजर के वजह से हमारा थॉट्स फ्लो चल रहा है, एंड आई एम सो हेल्पलेस अबाउट इट। और ये बोल रहे हैं भगवान असंशयम, ये तो जो है वो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल होता है। एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, शांति नहीं हो सकते। बोलते बेटा क्यों इतना एंजाइटी रखते हो, थोड़ा रिलैक्स करो, देखो इसको ऑब्जर्व करो। आज भी मन तुम्हारा अभ्यास और राग के वजह से चल रहा है। कैन यू जस्ट स्टार्ट सम अभ्यास इन अ गुड फील्ड? किसी एक चीज के प्रति तुम अपने मन को एक्सपोजर दो, और जहां उसका सतत अभ्यास करोगे, हर चीज जो है वो तुम्हारे मन के अंदर होने लगेगी। कोई भी नई चीज ले लो, सतत उठते बैठते उसके बारे में सोचो, देखो 5वें दिन अपने आप सहज रूप से विचार आने लगेगा। देखिए जो हम लोग क्या वहाँ जप की परंपरा है ना, ईश्वर के नाम के हम लोग जप करते हैं बड़ी भक्ति भावना से। एक नाम ले लेते हैं, एक मंत्र ले लेते हैं, और उसमें जिस समय हम रमते रहते हैं, भाव से अगर रमने लगे, सिंसियरली बोलने लगे कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये जीवन दिया है, अनेकों सामर्थ्य दिए हैं, अनेकों अच्छे स्वजन हमको दिए हैं, हमारे माता पिता, रिश्ते नाते, कितनी अच्छी दुनिया दी है, अ बिग थैंक यू टू यू। हर मंत्र में यही भावना होती। ओम नमः शिवाय, हे शिव जी आपको प्रणाम है, आपको धन्यवाद है। आप इस चीज को अगर थोड़े दिन रेगुलरली करो तो देखिए अपने मन के अंदर कैसे ये आदतें पड़ जाती, सब मन के अंदर चिंताएं खत्म हो जाती। ये काम आसानी से हो सकता है। एक तो अर्जुन अभ्यास के द्वारा कोई भी तुम दिशा जीवन में पकड़ सकते हो, इसीलिए सत्संग की महिमा है। और नारद जी अपनी भक्ति सूत्र के अंदर इसको बोलते हैं, अर्जुन ये है, वहां पे जो है शिष्य लोग जो भी थे नारद भक्ति सूत्र में, वो बोलते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जो नेगेटिव विचार वाले हैं ना, अगर उनके साथ उठो बैठोगे तो तुम्हारे मन के अंदर सब असंभावनाएं आएंगी। दिस इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, दिस इज रिडिकुलस एंड दिस इज ऑल फालतू का, वही बातें बोलने लगोगे। नॉट बिकॉज यू हैव गॉन इनटू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन बस देखा देखी में। अर्जुन ये जो देखा देखी में विचार आते हैं उसको बोलते हैं अभ्यास का दोष, अभ्यास की गलत डायरेक्शन। और उसके अंदर अभ्यास में कोई बहुत सोचना वोचना भी नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज होती है मन के अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं।
अर्जुन, केवल अपने राग द्वेष को तुम थोड़ा सा मैनेज करो, इंप्रूव करो। हम ये नहीं कहते हैं कोई राग मत रखना, हम ये कहते हैं कि उसका लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा। अगर छोटी छोटी चीजें तुमको पसंद आ रही हैं तो व्हाई नॉट बेटर थिंग्स। अगर यहाँ पे ध्यान की तुमको संभावना बताई है, मेडिटेशन के इतना पोटेंशियल दिखाया है, जो लोग करते हो ना उनके साथ थोड़ी देर जो है वो उठो बैठो, देखो तुम भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। दिस इज ऑल्सो अचीवेबल गोल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो अर्जुन, पहले तो तुमको सतत अभ्यास के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेवल करो, इसी के अंदर सोचो। और इस चक्कर में जो तुम्हारा ये नेगेटिव माइंड है ना कि दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है प्रभु, पहली चीज तो वो उसकी ट्रेजेडी होगी, वो खत्म होने वाला है। नेगेटिविटी खत्म होगी, असंभावना खत्म होगी, और फिर पॉजिटिविटी आती है। और इस चीज को हम भी कर सकते हैं, अभ्यास। और दूसरा जो है, जीवन में सदैव लाइक्स डिसलाइक्स के अधीन जो रहता है वो हेल्पलेस होता है। जरा ऑब्जर्व करके देख लो, यहां आज की दुनिया में लाइक्स डिसलाइक्स को ही जो है ऑनर करते रहना, लाइक्स डिसलाइक्स को ही देख के उस हिसाब से व्यवहार करना, ये एक जो है रीति बन गई है दुनिया में। फेसबुक पे भी देखो, हाँ आई लाइक दिस पोस्ट एंड आई डोंट लाइक दिस पोस्ट। लाइक डिसलाइक को ही जो है घुमाते रहते हैं। कैन आई इंप्रूव माई लाइक्स? कैन आई इंप्रूव द लेवल्स ऑफ माई लाइक्स? हमसे केवल यही कहा जा रहा है कि अर्जुन, स्टार्ट लाइकिंग समथिंग विच इज ब्लेसिंग यू, जिसमें तुम्हारे अंदर उत्थान की संभावना है, विकास की संभावना है, तुम्हारे अंदर ऐसी खुशियां देने की संभावना है। हम तुमको कोई सप्रेस होने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो तुमको तुम्हारा अपनी वास्तविकता को जानने के लिए तुमको प्रेरणा दे रहे हैं। रियल मेडिटेशन इज ऑल अबाउट अवेकनिंग टू द ट्रूथ ऑफ योरसेल्फ। आप क्या हैं, इस चीज को जानना वास्तविक मेडिटेशन का गोल होता है। मेडिटेशन केवल इतना नहीं होता थोड़ी देर शांति से बैठ गए, थोड़ी देर सांसें देख ली, थोड़ी देर मन जो थॉट्स हमारे शांत हो गए, ये वास्तविक मेडिटेशन है। इसको आप कह सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेजेस होती है। अगर किसी ने इतना भी नहीं सिद्ध करा है तो उसको ये जरूर कर लेना चाहिए, बट देयर शुड बी नो सेल्फ डिसेप्शन दैट दिस इज मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन है? किस पे मेडिटेट कर रहे हो तुम? तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज टू वेकिंग अप टू द रियलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, which is divine, amazing, infinite. तो इसीलिए अर्जुन, लाइक अच्छी चीज को करना चालू करो। जब हम अच्छी अच्छी चीजों को लाइक करने लगते हैं तो बुरी चीजों की लाइक हमारी चली जाती है, नेगेटिव चीजों की लाइक खत्म हो जाती है। तो एक अर्जुन सिंपल तरीका यह है कि रेगुलर प्रैक्टिस, विच इज कॉल्ड अभ्यास, और दूसरा है राग द्वेष का न्यूट्रलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर एंड बिगर। ये मत चिंता करो कि तुमको कोई लाइक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। अरे यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। लेकिन ऐसी लाइक्स रखो कि तुम अपने आप को ही ब्रांड कर दो दैट यू कैन नॉट डू दिस। इसमें कोई विवेक है क्या? तो अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये दो चीजों का तुम अभ्यास करो। थोड़े दिन अप्लाई योरसेल्फ। अभी तो हम लोग यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। हमसे उसी दिन एक प्रश्न पूछ रहे थे कि स्वामी जी, ये लड़ाई के मैदान में अर्जुन ने कोई ध्यान व्यान तो प्रैक्टिस कर ही नहीं होगा, अभी तो केवल वहां उपदेश ही मिल रहा था उसको, और जब प्रैक्टिस ही नहीं करा तो उसको बेनिफिट अभी कहाँ मिला होगा? बोले, पहली चीज तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि ये अनेकानेक प्रकार की साधनाओं के द्वारा
आदमी के जीवन में एक बहुत महान गोल का द्वार खुल जाता है. सो ही इज इंस्पायर्ड बाय दैट गोल. और दूसरी चीज है, उसके मन में इसका महत्व दिखा के इसकी लाइक्स क्रिएट करवा दो, इसकी वैल्यू क्रिएट कर दो. आपने जब किसी चीज की वैल्यू क्रिएट कर दी, बस यू हैव गॉट ए गोल इन लाइफ. गोल किसको बोलते हैं? हम किसी चीज का महत्व उत्पन्न कर दें, इट बिकम्स सो डियर टू मी. तो इस एक्सपोजिशन से, भगवान के इस उपदेश से अर्जुन के मन के अंदर गोल्स निर्धारित हो गए. अर्जुन, अगर इस चीज को तुम पसंद करने लगोगे तो छोटे पने की बदबू आने वाले वो लक्ष्य, अपने आप को ब्रांड करके असंभव बना के दीनहीन रहने के जो जीवन के नोशंस हैं, यू विल ट्रांसेंड दैट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. अर्जुन, और कोई चिंता मत करो, जस्ट गिव सम टाइम, बी पेशेंट, और इसके थोड़ी तो प्रैक्टिस कर लो. अर्जुन को बात समझ में आ जाती है. बोलते हैं कि ठीक है भगवान, आई हैव गॉट इट नाउ. हमको इस चीज के लिए आई हैव गॉट ए डायरेक्शन नाउ. थोड़ा रेगुलर अभ्यास करना है, और हमारे अंदर जो थॉटलेसली अनेकों प्रकार की लाइक्स डिसलाइक्स इन्वेड कर गए, हमारे हृदय में जो है वो एंटर कर चुके हैं. सबके कोई सर पूंछ नहीं है. थॉटलेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनको बोलते हैं जो केवल आपको मोमेंट्री ईगो फुलफिलमेंट देते हैं. कुछ क्षणों की केवल अहम की संतुष्टि मात्र होती है. ऐसे को बोलते हैं, ये निकृष्ट प्रकार के राग द्वेष होते हैं. तो अर्जुन, इन चीजों को किनारे करके ऐसी चीजों को लाइक करना चालू करो जो तुम्हारे ईगो से कुछ परे भी तुम्हारी अस्मिता दिखाते हैं. उसकी सुगंध आती है, दैट माई आइडेंटिटी इज नॉट दैट which needs to be appeased all the time. अपीजमेंट, देखिए बाहर अपीजमेंट होता है ना, तो कितनी दुर्दशा होती देश की, और ये अपीजमेंट हम लोग करते रहते हैं. हमारी भी गति नहीं होगी. ऐसी लाइक्स रखो जहां पे छोटे मैं का परिचय नहीं, एक बड़प्पन की सुगंध आ रही है. अर्जुन, ऐसे लाइक्स रखो, कुछ समझदारी के रखो, अच्छे लोगों के साथ का रखो, कुछ अध्ययन का रखो, कुछ अपने अंदर जो है वह पॉजिटिव सजेशंस प्रदान करा करो. ये बोलने के बजाय कि आई कांट डू इट, इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट सेइंग आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. हमको भी जब ये सब चीज़ें पहले पता लगी थी, हम कौन बहुत बड़े जो है इन सब चीज़ों के समझदार थे. बस हमारे गुरुदेव ने ये बोला, बेटा तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, यू कैन डू इट. हम तुम्हारे साथ में हैं, भगवान तुम्हारे साथ में है, गीता तुम्हारे साथ में है, उसका ज्ञान तुम्हारे साथ में है. क्यों अपने आप को बोलते हो कि आई कैन नॉट डू इट? आई नो यू कैन डू इट, गेट अप एंड डू इट. ऐसा मन में विश्वास रखो, ऐसी चीजों की लाइक्स उत्पन्न करो. तो अर्जुन, ये दो चीजें तुम करो. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति ही. जब तक किसी का मन थोड़ा पॉजिटिव नहीं होता है, तब तक उसको बड़ी मुश्किलें होंगी. अर्जुन, अगर तुम्हारा मन वश्यात्मना तो यतता, वो यत्नशील व्यक्ति जो अपने ही जो है मन को थोड़ा दोस्त बना देता है, ये असंभावनाओं का वो सब कांटे निकाल देता है, उस आदमी के लिए अर्जुन पॉसिबल होता है. वश्यात्मना तो यतता शक्यो आप तुम उपायतः. थोड़ी एक दो चीजें बतानी पड़ती हैं, वो उपाय का आश्रय लो और इस लेपर्ड को भी भीगी बिल्ली बना सकते हो. ऐसी चीज होती है. सो अब बोलो यू कैन डू इट, बोलते हैं हाँ भगवान आई कैन डू इट, बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम. बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है. देखो, जब भी कोई बोले प्रॉब्लम है, इसका मतलब अभी बढ़ने को हम तैयार नहीं है.
अब इस ऑब्स्टिकल को भी हैंडल करोगे ना तभी बढ़ेंगे आगे, नहीं तो हम यही सोचने लगेंगे देखो अगर हम इसमें जाते हैं ना तो व्हाट इज द प्राइस आई हैव टू पे फॉर दैट। तो देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अर्जुन यहाँ पे भगवान से क्वेश्चन पूछता है, तो वो 3 श्लोक उसके क्वेश्चन के आते हैं, उन 3 श्लोक को पढ़ें। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो अयते श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते चेत्ता न ह्युपपद्यते। तो अर्जुन बोलता है भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बिफोर आई बिगिन ये प्लीज प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर दीजिए। और ये भी बोलता है भगवान आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि आप ऐसे क्वेश्चन को रिजॉल्व करवा सकते हैं, आपके जैसा हमको कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। नो ही इज बीन एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव कर रहा है कि भगवान के उपदेश का क्या तीर लग रहा है दिल में। अनेकों संशय, अनेकों डाउट, अनेकों अज्ञान बिल्कुल ही ऐसे ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो अर्जुन भगवान को बड़ी विनम्रता से स्तुति करता है, तोदन्य संशयस्यास्य न छेत्ता ह्युपपद्यते। आप जैसा कोई इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला नहीं भगवान हमको। दैट इज माई कॉन्फिडेंस, ये हमारा विश्वास बोल रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग कि दुनिया के सभी विद्वान को हम मिलके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट राइट नाउ दिस इज द कॉन्फिडेंस विच आई हैव इन माई टीचर। तो बोलता है कि भगवान एक हमारा संशय ये आ रहा है कि कोई श्रद्धयोपेतः, कोई बड़ा श्रद्धा है उसके अंदर, भगवान के प्रति भी श्रद्धा है, आत्मज्ञान के प्रति भी श्रद्धा है, आपके इस प्रतिपादित उपदेशों के बारे में भी उसको विश्वास हो रहा है। अरे गीता में बताया है भाई, भगवान कृष्ण ने बताया है। वो गीता जिसको संतों ने इतना आदर दिया, वही गीता जिसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी है पूरी। 700 श्लोकों के ऊपर 7000 पद लिखे हैं जिसके ऊपर। कितना आदर था, कितना सत्कार था, उस गीता ने ये बताया है। तो आप जो है श्रद्धा से तो युक्त हो, श्रद्धयोपेतः, विश्वास आपके अंदर देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अयति ही, अभी यत्न नहीं हो रहा है पर्याप्त, अभी सेल्फ एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, अभी मेहनत खुद नहीं चालू करी है। अगर श्रद्धा की बात करो तो सिर आंखों पे आपके चरण भी हम स्पर्श कर लेंगे, भगवान को भी नमन कर लेंगे और मंदिरों में दर्शन भी कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, ये हमारी श्रद्धा का सूचक है। लेकिन अगर ये कहो कि अर्जुन चालू करा क्या,
नहीं भगवान अभी आई एम वेटिंग फॉर द राइट मुहूर्त, यू नो। हर चीज़ में मुहूर्त होता है ना महाराज जी, घर में एंटर करने का भी मुहूर्त होता है, कोई नया एंडेवर करने के लिए मुहूर्त होता है। हमको लगता है अभी मुहूर्त नहीं आया है। द बॉटम लाइन इज आई हैव नॉट येट स्टार्टेड। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अयति ही, और जो यत्न चालू कर देते हैं उनको बोलते हैं यति। तो एक यति होते हैं जिन्होंने दे हैव स्टार्टेड द जर्नी, उन्होंने जो सेल्फ एप्लीकेशन है, जो छोटे छोटे कदमों से इस दिशा में चलना का शुभारंभ कर दिया है, वो यति है। तो भगवान बाय द वे हम ये कहें कि अभी पूरे जो है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि श्रद्धा तो है, थोड़ा बहुत तो करते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं करते। जितना आप कह रहे हैं उतना नहीं करते। तो जो ऐसी कैटेगरी है भगवान, और ये बात भी देखिए कि ये ध्यान में, आत्मज्ञान में और इस सब अध्यात्म में इन चीज़ों को समझने के लिए आई विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, और हमारे पास देयर इज ऑलवेज डेथ ऑफ टाइम। ये बॉसेस जो है ना सर पे बैठे रहते हैं, काम निकलवाते रहते हैं, और खासकर अगर लकी हो, सरकारी जॉब हो, तो वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाय द वे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा तुम्हारा, अगर कोई आपको पैसे देगा तो ही विल अश्योर दैट ही विल टेक आउट नो ऑल पॉसिबल वर्क फ्रॉम यू, और फुल प्रेशर भी रहेगा, प्रेरणा रहेगी, मोटिवेशन भी रहेगा। बीच बीच में आपके जो है ना कॉलर में एक रिबन भी लगा दिया जाएगा, नाउ यू हैव बीन प्रमोटेड। नेपोलियन बोलता था कि आई कैन मेक माई जनरल्स एंड सोल्जर्स फाइट एनी वॉर, दे कैन डू इट। हमको उनके बारे में बड़ा कॉन्फिडेंस है। और फिर धीमे से बोलता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग हाईली मोटिवेटेड है, बट आई नो द सीक्रेट ऑफ मेकिंग देम वर्क। हमको केवल एक काम करना पड़ता है, उनके कॉलर पे एक रिबन बढ़ाना पड़ता है, एंड देयर यू आर प्रमोटेड नाउ, यू आर सीनियर नाउ। और उसके बाद तुम्हारे यश ज़्यादा हो गया, कीर्ति ज़्यादा हो गई, थोड़ी पर्क्स ज़्यादा मिल गई, चालू हो गया। तो लोग जो हैं वो करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन इस लक्ष्य के लिए नहीं करते हैं। भगवान अनेकों जो है हम अपने आप को बोल सकते हैं, बाकी तो आप जाने और वो लोग जाने। हम जो है अपने आप को अभी पॉजिटिवली, सिंसियरली, डेडिकेटेड रूप से, कंसर्टेड रूप में, होलिस्टिकली, समग्रता से, दिलो जान से इस चीज में अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। भगवान अगर करेंगे ना, हो सकता है हम कर लें, आई डोंट नो, हम काफ़ी मूड से काम करते हैं, मूड आ जाएगा तो चालू कर देंगे। बट बिफोर हमारा मूड आए, एक क्वेश्चन आ रहा है नो, लुक एट द रैट रेस इन द फील्ड ऑफ कर्म। कर्म के क्षेत्र में बहुत डेडिकेटेड एप्लीकेशन चाहिए होता है, और अपने आप को इन चीज़ों से रिटायर करके, थोड़ा किनारे करके इस दिशा में आगे जाने के लिए भगवान ये होगा कि टू दैट एक्सटेंट हमको कर्म से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि समय तो उतना ही है हमारे पास। अब ये लक्ष्य में अपने आप को अप्लाई करें कि वो अपनी रैट रेस में, कर्म के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की उपलब्धि। हमारे जितने बॉसेस होते हैं हाँकते रहते हैं, और हम हाँकते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लाइक अ हर्ड ऑफ कैटल। तो हम हाँके जाते हैं, चालू है, एंड आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, और आजकल तो ले ऑफ का ऐसा वातावरण चल रहा है महाराज जी, अगर हमने भी नहीं करा तो पता लगा हमारी कंपनी के बॉस भी सोचेंगे दिस कंपनी इज ऑल्सो डिसाइडेड टू ले ऑफ 1000 एम्प्लॉइज। अब मुसीबत हो जाएगी महाराज जी। इसीलिए अगर हम यही काम करते रहते हैं, आई नो आई विल बी डिनाइड द पोटेंशियल ऑफ ऑल दिस मेडिटेशन एंड सब्जेक्टिव अवेकनिंग। और अगर हम अपने आप को ध्यान आदि में समर्पित करते हैं, प्लीज अप्रिशिएट माई प्रॉब्लम,
आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम माई फील्ड। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा ना प्रभु। अब हम अगर उसी दौड़ से अपने आप को थोड़ा सा किनारे करके इन चीज़ों में अपने आप को लगाते हैं, चलो हम इसी मोटिवेशन से लगा लेंगे कि लगा लो अर्जुन, बहुत ही तुम्हारे अंदर पोटेंशियल जग जाएगा, टू दैट एक्सटेंट कि तुम मेडिटेट करोगे तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सपेंशन होगा, एंड देयरफॉर द आउटपुट विल बी गुड। हम अपने आप को ऐसी चाबी भर भरा के जो है ना अगर अप्लाई करवा भी देंगे, भगवान नाउ स्टिल माय क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। आप पूरा ध्यान से सुनिए, हमारा क्वेश्चन इज वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन। कम से कम हमको तो नहीं समझ में आ रहा है रास्ता उसका। भगवान ये रास्ता भी टाइम लगता है ना, ध्यान करने में, कुछ ज्ञान प्राप्ति करने में, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक सम टाइम। अनेकों प्रश्न है, धीमे धीमे साधना करनी होती है, ज्ञान प्राप्त करना होता है। भगवान नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज अगर हम अभी यहां भी नहीं पहुंचे हैं और अपने लक्ष्यों से भी अपने अंदर थोड़ा सा हम किनारे हुए हैं, संसारी लक्ष्यों को भी हमने थोड़ा सा किनारे कराए, थोड़ा सा, थोड़ा ही करेंगे भगवान, ज्यादा नहीं किनारे करेंगे, क्योंकि आई नो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जिस्टेंस, हमारी दाल रोटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो, इसीलिए संसारी काम भी करेंगे और ये सब चीजें भी करेंगे। भगवान द क्वेश्चन इज, अगर यहां पे हम अभी यात्रा कर ही रहे हैं, अगर हम साधना कर ही रहे हैं और बीच में यमराज जी का टाइम आ गया इंटरव्यू का, हमारा मरने का समय आ गया, भगवान कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी आ सकती है, और इस जीवन के यथार्थ को हमें सदैव स्वीकार करना चाहिए। कभी इस भ्रम में मत रहो कि आपको निश्चित रूप से जो है 100 साल की उम्र मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आपका भी खुश प्रार्थना है कि आपका बहुत अच्छा जीवन रहे, स्वस्थ जीवन रहे, लंबा जीवन रहे, बट दिस इज अ प्रेयर। द फैक्ट इज दैट आई कैन पॉप ऑफ एनी टाइम इन द जर्नी। एक कोई उल्टा सीधा ड्राइव करते आएगा, उसका दिमाग खराब हो गया है और कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, हमारे परिवार को चुकानी पड़ेगी, और इस दुनिया से रुखसत हो गए हम, चले गए, मर गए। भगवान अगर सपोज कोई व्यक्ति ने अभी कर्म के क्षेत्र से थोड़ा टाइम निकाला और ध्यान करने लगा है, लेकिन हमको पता है 2 दिन में कोई सिद्धि नहीं होगी, वहां के भी पॉसिबिलिटी, लक्ष्यों की संभावनाएं, भले रैट रेस कहो या कुछ कहो, भगवान 2 पैसे तो मिलते हैं ना, गाड़ी तो चलती जीवन की। अब हम उससे भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लें, अब वहां के भी पॉसिबिलिटी खत्म, और यहां अभी हम सिद्धि हो नहीं पाई है, अभी जहां पहुंचना है हम पहुंच नहीं पाए हैं, और हम यहां से रुखसत हो गए भगवान, यहां से चले गए, मर गए। अगर भगवान काम गतिम कृष्ण गच्छति, भगवान ऐसे लोगों की गति क्या होती, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, त्रिशंकु हो जाएंगे भगवान ये लोग। इसीलिए हमको ऐसे लक्ष्य रखने चाहिए जिसके यहां प्राप्ति की पॉसिबिलिटी एश्योर्ड है। हम काम धंधा संसार में करते हैं, कम से कम हर महीने चेक तो मिल जाएगा ना, इंश्योरेंस भी हमने करा रखा है, तो हमारे बाल बच्चे परिवार इनकी भी देखभाल होगी, एटलीस्ट दैट गारंटी इज बीन एश्योर्ड। अब वो भी हम चीजों को किनारे कर दें और पता लगा यहां भी नहीं पहुंचे, वहां भी नहीं पहुंचे, तो अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, खुद ही घबरा जाता है, क्योंकि आंसर नहीं मिलता है ना। तो उस समय जब जब क्वेश्चन से आपको आंसर ना मिले तो एकमात्र होता है मन घबरा जाता है, अरे राम अच्छा हुआ टाइम से क्वेश्चन आ गया, नहीं तो हम जबरदस्ती त्रिशंकु बन जाते हैं। हम त्रिशंकु की कहानी आपको पता है ना, वो यहाँ से भेजे गए, स्वर्ग भी नहीं पहुंचे, यहाँ से भी निकल गए और उनके लिए बीच में लटक गए,
फिर वो किसी मनुष्यों ने उनके लिए जो है ना एक स्वर्ग वहाँ बनाया, तो बोला ठीक है तुम्हारे लिए एक लोक बना देते हैं। तो भगवान आई डोंट वांट टू बिकम त्रिशंकु। यहाँ पे जो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, खुशियाँ हैं, जो प्राप्ति की संभावनाएं हैं, इनको छोड़ के हम वो सब चीज़ें करेंगे भगवान। अगर प्राप्त हो गया तो वारे न्यारे, फिर तो क्या बात है, हाँ? लेकिन अगर नहीं प्राप्त हुआ तो भगवान हम तो गए काम से, फिर तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और यहाँ दृष्टांत देता है भगवान, ऐसा कई बार हमने देखा है, हम आकाश में देख रहे हैं और बादल आया और एक हवा का झोंका आता है, वो बादल को छिन्न भिन्न कर देता है। अब्रह्मिव विनश्यति, बादल के टुकड़े की तरीके से जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। भगवान यही गति हमारी होएगी। मैं यहाँ जाऊं या वहाँ जाऊं, इस चक्कर में कहीं नहीं जाऊं, यही हाल हो जाएगा भगवान। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणस्पति। तो इस ब्रह्म के पथ से हम जो है वहाँ पे भी नहीं पहुँचेंगे, बाकी जगह भी गए। एतन में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण ये हमारा डाउट है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। देयरफॉर अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो बॉटम लाइन इज आपका सब उपदेश बेकार हो जाएगा, बिकॉज आई वोंट स्टार्ट। हम लटकना नहीं चाहते हैं कहीं पे बीच में। तो भगवान उसका प्रश्न सुन के पुनः अपनी मीठी मीठी सी मुस्कुराहट देते हैं और फिर उसको उत्तर देते हैं। ये यहाँ श्लोक जो अंतिम श्लोक तक है उन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ जी। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति
वर्तते शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः। इन यहाँ पे अंत के 8 श्लोकों में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब यहाँ पे हम एक एक शब्द को लेके व्याख्या नहीं कर सकते हैं, आपको इसका सार बताते हैं। इसके अंदर भगवान एक बहुत ही पॉजिटिव, अद्भुत, प्रसिद्ध वाक्य बोलते हैं। अर्जुन कभी भी जीवन में कोई अच्छा काम करेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम अच्छे पथ के ऊपर एकांत में हो, सबके मध्य में हो, लोग जान रहे हो या न जान रहे हो, केवल मन के अंदर हो या बाहर हो, अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव पूर्णता की दिशा में, सच्चाई में जगने की दिशा में, उस परमात्मा तत्व के प्रति मन में भक्ति उत्पन्न करना, आस्थाएं उत्पन्न करना, कुछ ज्ञान उत्पन्न करना, अभ्यास प्रारंभ करना। अर्जुन जो भी कोई चीज पॉजिटिव दिशा में होती है, किसी की सेवा करना, घर वालों को प्रेम से जो है वह उनके भविष्य का निर्माण करना, अच्छी चीज है। आप जानते हैं इस कैटेगरी में क्या क्या आता है। ऐसी जो अच्छी चीजें हैं जो केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिए नहीं होती है, जो कार्य भी केवल अपनी खुशी अपनी नाखुशी के लिए होता है, उसको कहते हैं प्रेय पथ। ये स्वार्थ वाला काम है। और ऐसे कामों में जहां अपना स्वार्थ आप किनारे करके काम करते हैं, खुशियां देते हैं, प्यार देते हैं, भगवान के प्रति भक्ति भी प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं, उस दिशा में जगने की विनम्र प्रयास करते हैं, इन सब को जो है वो कहा जाता है कि ये कल्याण पथ है, श्रेय पथ है। अर्जुन, जब तुम श्रेय पथ के ऊपर चलते हो और कोई ना कोई अपने ही आवश्यकता अनुसार कोई साधना करते हो, अर्जुन एक चीज हमसे यहां निश्चित रूप से सुन लो, पार्थ नैवेह नामुत्र, न इस दुनिया में न किसी अन्य लोक में। हम पूरे ब्रह्मांड के स्वामी की तरह से तुमको एक यथार्थ बता रहे हैं। न इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे पुत्र, तात जो है वो अपने पिता को भी बोलते हैं, अपने पुत्र को भी बोलते हैं। कितने स्नेह से भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, हे बेटा,
कभी भी जीवन में मत समझना कि कोई अच्छा काम करोगे तो उसका फल नहीं मिलता है। हाँ, कुछ फल जो है दुनिया में होते हैं, जब कोई देख लेगा तभी फायदा मिलेगा, कोई जान लेगा फायदा मिलेगा, एक फल वो होता है। और एक फल होता है तुम्हारे ही अंदर मन की प्रसन्नता, धन्यता, खुशी, पुण्य की प्राप्ति, इसको बोलते हैं। अच्छा काम करोगे, कोई जाने नहीं जाने। कई लोग देखे किसी के जो है सेवा करने जाते हैं, गरीबों की, भिखारियों की, अंधेरे में जाते हैं, रात को जाते हैं और चुपचाप जाके वहाँ पे जो है भोजन रख के आ जाते हैं, कम्बल रख के आ जाते हैं, चप्पल रख के आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं देने वाले, सेवा करने वाले, जो कोई नहीं चाहते हैं कि हमारा रिकॉग्निशन हो, हमने करा है, हे दुनिया वालों, हमारी तारीफ होगी, हमारी जो है क्रेडिट्स मिलेंगे। और हमको बोलते हैं नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग गुड। अच्छी दिशा में जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, जो विचार भी आते हैं, जो प्लानिंग भी होती है, अर्जुन कभी भी ऐसे लोगों का विनाश नहीं होता है। अच्छाई का भी विनाश नहीं होता है और ऐसे लोगों का भी विनाश नहीं होता है। तुम्हारा क्वेश्चन उस फियर्स के वजह से था, उन डर के वजह से था, भगवान फिर हमारा तो विनाश हो जाएगा। अभ्रमेव विनश्यति, बादल के तरीके से हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहने वाले। बोलता है नो माय डियर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये हम तुमको दुनिया की रीति बता रहे हैं। कोई एकांत में बैठ के भजन करता है, कोई चिंतन करता है, क्या दुनिया देखेगी तब उसको फल मिलता है? उसका उत्थान, आध्यात्मिक विकास, एकांत में भी अच्छी चीजों में रमता है तो भी हो जाएगा। अर्जुन, ये एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तुम अंडरलाइन करके रख लो। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी ऐसे लोगों की दुर्गति नहीं हुआ करती है जो अच्छी सोच रखे, अच्छी भावना रखे, महान लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। अर्जुन, अब जो तुमने यहाँ पे प्रश्न करा है ना कि अगर जो है वो उसका क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हम उसी संदर्भ में तुमको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपने लक्ष्यों की सिद्धि नहीं कर पाया और मर गया बेचारा, ऐसे को यहाँ पे टेक्निकली कहा जाता है योग भ्रष्ट हो गया है, योग सिद्ध नहीं कर पाया है, इसीलिए योग के पथ से भ्रष्ट हो गया। टाइम नहीं था या विवेक नहीं था या अभ्यास नहीं था, कुछ ना कुछ कारण यही हुआ। और मूल रूप से केवल दो चीजें हैं अर्जुन, वही हमने तुमको प्रेरणा दी थी कि अगर तुम अभ्यास और वैराग्य का आश्रय लोगे तो मन को कोई व्यक्ति भी हैंडल कर सकता है। वही बच्चा घर के अंदर कितना चंचल रहता था, पढ़ाई करने लगा, अपने आप को डेडिकेट करा और देखो कितना विद्वान व्यक्ति बन गया। अर्जुन, ये दो फैक्टर्स का ही ऑपरेशन होता है, सतत अभ्यास करना और अच्छी चीज, महान चीज को ही लाइक करना चालू करना। छोटी बेकार चीजें, निकृष्ट चीजें, ईगो फुलफिलमेंट की चीजें अपने आप साइडलाइन हो जाती हैं। अर्जुन, अगर कोई योग भ्रष्ट होता है उसमें दो ही कारण होते हैं, या तो उसका अभ्यास ठीक नहीं रहा है या उसमें वैराग्य ठीक नहीं रहा है। और तुमको हम यहां बताते हैं उसका अगला जन्म कैसा होता है। जो व्यक्ति भी यहां रहते हुए पूर्णता की प्राप्ति नहीं करता है, हम सब लोग इस समय फाइनाइट लेवल के ऊपर है, लिमिटेशंस के रेल्म के ऊपर है, और हम सब लोगों का आध्यात्मिक लक्ष्य इन्फिनिटी में जगने का होता है। एंड दिस गोल इज अवेलेबल ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स। बाकी भी धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति करो, अर्थ का संचय करना भी सीखो,
अनेकानेक कामनाओं की पूर्ति का भी रहस्य जानना सीखो। धर्म अर्थात अपने परिवेश, अपनी दुनिया, अपने समाज में सेवा करना सीखो। लेकिन अंततः लिमिटेशंस की सब शक्ल्स को तोड़ के लिमिटलेस में भी जगना सीखो अर्जुन। उसी को हम लोग मोक्ष कहते हैं। वही मनुष्य का परम पुरुषार्थ कहा जाता है। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अर्जुन, ये समस्त चीजें अपने सामने रखते हुए, या तो तुम्हारे अंदर अभ्यास की कमी थी या वैराग्य की कमी थी। अगर अभ्यास की कमी थी अर्जुन, तुम्हारा विनाश नहीं होएगा। तुम्हारा अगला जन्म हम ऐसी जगह देते हैं अर्जुन, जहां पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ऐसा वातावरण मिलेगा कि आपके माता पिता भी ऐसे होंगे, आपका परिवेश ऐसा होगा कि जहां अभ्यास आपको बचपन से करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए देखो, नेक्स्ट लाइफ ऐसी हो जाती है। और अगर किसी के अंदर किसी चीजों के बारे में बहुत अभी वासनाएं बची हुई हैं, बहुत उसके अंदर राग बचे हुए हैं, आई एम हेल्पलेस अबाउट माई वासनाज एंड लाइक्स, नहीं चाहते हुए भी उसी में रमते रहते हैं। बोलते हैं अर्जुन, जब इतनी बेबसी है ना, तो तुम योग भ्रष्ट तो हो गए। अभी तुम यहां पे योग का लक्ष्य नहीं सिद्ध करोगे, तुम फिसल जाओगे। एंड यू नो इट। तुम्हारे मन की दुर्दशा तुमको दिखा रही है कि अभी हम फसल जाएंगे रास्ते में। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा विनाश नहीं होएगा। आई विल अश्योर कि आपको अगले जन्म में ऐसा वातावरण मिलेगा कि आपको अपनी राग की समाप्ति करके अपने यात्रा के सूत्र को पुनः पकड़ने का मौका मिलेगा। इन सब चीजों का यहाँ पे डिटेल बताते हैं अर्जुन। यहाँ पे या तो तुम ऐसे परिवार में पैदा हो गए जहाँ अभ्यास का तुमको मौका मिलेगा, या ऐसे परिवार में पैदा हो गए जहाँ पे तुमको वैराग्य के लिए ज़्यादा अनुकूलता मिल जाएगी। अब कई लोग हैं, उनके घर में ऐसी जगह जन्मे हैं जहाँ पे बचपन में ये संस्कार मिलते हैं, भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। कई जगह ऐसे बच्चे लोग होते हैं, हमको जो है यहाँ पे एक माता जी दिखा रही थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में। वो विदेश में है, वहां पर भी उन्होंने अपने बच्चों को, इंडियंस को जमा करके ऐसे बढ़िया श्लोक चैंटिंग करवाई। विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक का पाठ छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। अब चाह हो तो राह मिल जाती है ना। उनकी इच्छा थी, उनका स्वाभिमान था, उनकी श्रद्धा थी। वहां कोई जो है पंडित जी मिल गए उनको, और सब बच्चों को गैदर करा कम्युनिटी सेंटर में, हो चालू हो गए। बच्चे लोग बचपन से इतना बढ़िया चैंटिंग कर रहे हैं, इतना बढ़िया योगासन कर रहे हैं, कोई इतना बढ़िया ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन, कुछ लोग, और ये कोई रहस्य की बात नहीं है, हम लोगों को नहीं पता होता है तो बोलते हैं कि देखो क्या किस्मत अच्छी, बोलते हैं किस्मत उसमें से गाड़ी नहीं चलती है, ईश्वर की इच्छा से गाड़ी चलती है। ईश्वर ने उनकी ही स्थिति देख के उनको बचपन से वही सूत्र दिया है, और वो ऑब्स्टिकल, वो इम्पेडिमेंट हैंडल हो जाता है, और उसी सूत्र को वो पकड़ के आगे जाते हैं। तो अर्जुन, ये कहानी होती है, विनाश विनाश किसी का नहीं होता है, घबराओ मत, कोई चिंता मत करो। अभ्यास और वैराग्य का आश्रय लो। अगर अंतिम मोमेंट तक भी नहीं हुआ तो आई कैन एश्योर यू, यही दुनिया की सच्चाई होती है, और इसके 50 प्रमाण होते हैं। आप सब लोगों ने सुने होंगे, जाने होंगे। एक छोटा बच्चा यहाँ पे हम लोग के इंदौर में आया था, उसको गोद में पकड़ के जो है व्यासपीठ पे बैठाया जाता था, कोई किताब नहीं रहती थी, और वो भागवत की कथा करता था। उसको सब श्लोक याद थे। घर वाले बोलते हैं हम कभी यहाँ भागवत में गए नहीं महाराज जी, हमारे घर में भी भागवत नहीं है। उसके अंदर कोई इम्पेडिमेंट था, पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हुआ था वो, और इस जीवन में उसको वातावरण मिला और फिर रास्ते में आ गया।
हम आपको एक पर्सनल अपना अनुभव बताएं कि हमारे घर में भी पूरे फौजी लोग हैं, हमारे घर में पूरे देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हमारे दादाजी, हमारे चाचा, पिताजी, भाई सब फौजी। तो वो वातावरण हमको नहीं मिला था, श्रद्धालु थे वो, भगवान के जो है वो भक्ति वाले थे, मगर वही भक्ति होती थी कि भगवान ये चाहिए, इसकी बीमारी है, इसमें ये कर लो, तो ये कर लो, ये कर लो, सभी सकाम भक्ति होती थी और मैकेनिकल होती थी। हमको कोई एक्सपोजर नहीं मिला था। लेकिन वहां पे थोड़े दिन रहने के बाद एक ऐसे संयोग मिले कि हमको हमारे गुरुदेव की सन्निधि मिली। वो कुछ हम तलाश कर रहे थे मन में कि व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट एंड व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट कैन बी द अल्टीमेट गोल, ये सब चीज़ों का चिंतन हो रहा था और वो मिल गए। और उन्होंने हमको बोला कि आओ बेटा, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक कोर्स है, तुम उसको थोड़े दिन अटेंड करो, देयर इज नो फीस इन्वॉल्व्ड, कोई चिंता नहीं है, तुम आराम से पढ़ लो बस। आई टेल यू, वो सब चीज़ें जब हम सुन रहे थे तो हमको ऐसा लगता था सब सुना हुआ है हमारा। आई डोंट नो, देयर वाज नो पास्ट रिकॉर्ड। सब चीज़ों से हमको परिचय दिखाई पड़ता था एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू डाइव इनटू दैट लाइक डक इनटू वाटर। आराम से उन चीज़ों में रमते गए और ये चीज़ें दिल में छूने लगती हैं। तो उनसे हमने एक दिन बोला, गुरुजी ऐसा लगता है सब सुना हुआ। बोलते हैं हाँ बेटा, तुम पुराने जन्म के योग भ्रष्ट हो, तुमको कुछ अनुभूतियां बची हुई थी, वो सब प्राप्त कर ली और वो सूत्र तुमने फिर पकड़ लिया, अब आगे तुम चल रहे हो। तो यही बात अर्जुन को दिखाते हुए अंतिम यहाँ श्लोकों में अर्जुन को प्रेरणा देते हैं, तस्माद योगी भव अर्जुन। अर्जुन मन को समाहित करो, आत्मा में संस्थित करो, कहीं और नहीं यार। अपनी असलियत जानो और उसके अंदर मन को शांत करो। स्टार्ट दैट प्रैक्टिस। तो जो ऐसा कर लेता है इस ध्यान योग के अध्याय में, उसी को योगी कहा जा रहा है। योगी शब्द गीता में अनेकों कॉन्टेक्स्ट में भिन्न भिन्न भाव से युक्त होते हैं, यूज होता है ये वर्ड। यहाँ पे जो ध्यान करके मन को शांत करके आत्मा की वास्तविकता की अवेयरनेस रखता है, दैट इज योगी। बोलते हैं तपस्विभ्योधिको योगी। कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तपस्या से आदमी को शरीर पे निग्रह होता है, इंद्रियों पे निग्रह होता है, आदतें ठीक हो जाती हैं। इसीलिए बहुत बार हम लोगों को तपस्या का सुझाव भी दिया जाता है। लेकिन तपस्या की अपेक्षा योग बहुत महान होता है। तपस्विभ्योधिको योगी, अधिकः योगी अधिकः, तपस्या से ज्यादा महान होता है। शास्त्र का अध्ययन करो, ज्ञानिभ्यो भी मतोधिकः, केवल विद्वत्ता प्राप्त करो, स्टडीज करो, उसकी अपेक्षा द नेक्स्ट लेवल विल बी स्टार्ट डूइंग इट। शुरुआत में प्रैक्टिस जरूर समझो। तो अनेकों शास्त्रज्ञ लोगों की अपेक्षा जो आदमी अभ्यास करके मन को समाहित करता है, हम उसको ज्यादा महान समझते हैं। कर्मभ्यश्चदिको योगी, बहुत आप उत्साह से काम करते रहते हैं, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट क्वाइट इन योर माइंड। आप अपने चित्त को कभी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, एंड दैट ऑल्सो इन द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। इसीलिए कर्म अच्छा होता है, सेवा अच्छी होती है, लेकिन योगी अर्जुन और अच्छा होता है। और ऐसे लोग इतना अद्भुत प्रकार का कर्म करते हैं क्योंकि नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द शैकल्स ऑफ ईगो एंड ईगोसेंट्रिसिटीज। छोटापना होता है, ये स्वार्थ होता है। स्वार्थ को ट्रांसेंड करो, तब स्वस्थ जीवन चालू होता है। तो अर्जुन तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन योगी बनने के लिए कमर कस लो, भरसक प्रयास करो। योग में अपने आत्मा की तरफ मुड़ना एक होता है। लास्ट श्लोक इस अध्याय का आता है कि अर्जुन योगी नाम अपि सर्वेशाम, अनेकों योगियों में भी अर्जुन
मद गतेन अंतरात्मना। या तो आप कोई न कोई देवता, कोई संत, कोई किसी भी मैनिफेस्टेशन, जितनी समझ होती है उनके बारे में, उनकी भी समझ नहीं है ठीक से, कुछ भी किसी के बारे में देखते रहते हैं, इमेजिनरी चीजें देखते रहते हैं। वी वर्शिप आवर इमेजिनेशंस रादर देन फैक्ट्स। अनेकों संतों का किसी चीज से लेना देना नहीं होता और हम वो चीजें करा करते हैं। बोलते हैं वेक अप टू द रियलिटी। जो लोग जो परमात्मा तत्व में, जो सर्वात्मा में, जो ऐसी एक आत्मा होती है जो केवल तुम्हारे शरीर में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबकी आत्मा होती है, उसको भगवान बोलते हैं वो हम में रमता है। परमात्मा में जो ध्यान करता है वो भी आत्मा की तरीके से। परमात्मा को अगर अपने से अलग देख के ध्यान करा तो आप परमात्मा को भी जानते ही नहीं है। आप परमात्मा को भी अलग करने के द्वारा लिमिट कर देते हैं। ही इज ओनली इन दिस टाइम एंड स्पेस, ही इज नॉट विद इन माई सेल्फ। ये कौन सी बड़प्पन है भाई? आप अपने आराध्य को छोटा बना रहे हो कि बड़ा बना रहे हो? उनको संकुचितता का आरोपण कर रहे हो कि उनके अंदर अपरिच्छिन्नता की आप सुगंध दिख रहा है? तो जो अर्जुन स्पूर्ण आत्मा का ध्यान करता है, शुरुआत में आत्मा का ही ध्यान करोगे, हम उसको भी बड़े खुश हैं, योगी है। लेकिन अगर योगी आत्मा को ब्रह्म जान के उसका ध्यान करता है, अर्जुन, दैट इज अल्टीमेट। वो सर्वोत्कृष्ट होता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये हमारा मत है, ये निश्चय है हमारा। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको श्रद्धा से भजो, विश्वास करो कि आपकी आत्मा परिपूर्ण है। ऐसे लोग अर्जुन बहुत महान होते हैं। तो इसके साथ ये गीता का ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त होता है। इसका नाम आत्म संयम योग भी है और ध्यान योग भी है। बहुत अच्छा अध्याय है और आप सब लोगों के पुण्य उदित हुए हैं कि आपको सुनने का सौभाग्य मिला है। हम यहाँ पे MIT के समस्त अधिकारी लोग और विशेष रूप से मुनीश शर्मा जी को बहुत ही जो है वो उनको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। कैसा ईश्वरीय प्रेरणा से ये संकल्प उत्पन्न हुआ है। और हमारे ही शिष्य एक हर्षवर्धन जी, उनका सन्निधि हुई, वो तो रमते ही रहते हैं इन्हीं चीज़ों में। और इन दोनों ने मिलके ये महान संकल्प लिया और इसको बहुत सुंदर तरीके से आपकी टीम ने क्रियान्वयन करा है, इम्प्लीमेंट करा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। तो इसके साथ ये 7 दिवसीय कार्यक्रम हमारा आज इस उद्बोधन के साथ समाप्त होता है। अब इसके बाद हमको आप लोग जो है 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, जरा थोड़े पैर सीधे करके फ्रेश हो लें, एंड देन वी कैन टेक अप। जिनको भी इच्छा है क्वेश्चन आंसर सेशन है इसके बाद। लेकिन बिफोर दैट वी वुड लाइक टू जस्ट हैव सम मोर फॉर्मल प्रोग्राम्स। आरती जी आ गई हैं एंड वी वुड request Munish ji also to say a few words about the program. And Ji,